हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th आईसीएसई बोर्ड कंप्यूटर चैप्टर डेस्कटॉप मैनेजमेंट। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो in this in this chapter today we are going to learn many things about the desktop management. So first we'll read this communication about the robot and the girl. So without wasting any time, let's get started. Hey, have you heard of Windows Copilot feature? Means here the robot is asking to the girl that if she heard about Window Copilot feature. Okay, मतलब यहाँ पे जो रोबोट है वो गर्ल से पूछ रहा है कि क्या तुमने विंडो कॉपीलॉट जो फीचर है उसके बारे में क्या तुमने सुना है? Then the girl says yes, it is an AI powered assistant in the Windows 11s. Then the girl says that yeah, means she's saying yes, हाँ मैंने ये मतलब ये जो है विंडो कॉपीलॉट जो फीचर है कंप्यूटर का, ये एक AI पावर्ड असिस्टेंट है जो कि विंडो 11 में है. Exactly. But do you know that Windows 11 has many more amazing new features? अब यहाँ पे रोबोट कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, पर क्या तुम्हें पता है कि Windows 11 में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं? Really? Can you explain them to me? Why not? अब यहाँ पे लड़की क्या कहती है, सच में क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकते हो, समझा सकते हो? Then the robot says why not? Let us explore. क्यों नहीं, चलो उसके बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में जानते हैं. So, in your previous class, you have been introduced with Windows 11 and learned the various operations that you can perform in its desktop. मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि आपने अपनी पिछली क्लासेस में विंडो 11 के बारे में पढ़ा होगा, आप इसके बारे में जानते हैं और आपने लर्न द वेरियस ऑपरेशंस दैट यू कैन, और आपने और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा होगा जो कि आप डेस्कटॉप पे कर सकते हो. ठीक है, लेट अस लर्न a few more features of Windows 11 that make you more functional on the desktop. तो चलिए हम Windows 11 के कुछ और फीचर्स के बारे में भी पढ़ते हैं जो हमको डेस्कटॉप पे और ज़्यादा फंक्शनल बनाता है, मतलब और ज़्यादा काम करने में, और ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करने में हेल्प करता है. Windows is a graphical user interface based operating system that has a graphical environment consisting of various buttons and icons. अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो Windows है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस है. ठीक है, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, GUI. सो एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है डेट व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GUI. सो द फुल फॉर्म ऑफ GUI इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. ठीक है, जो मतलब विंडोज़ है वो एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब उसी पे बेस्ड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पे एक ग्राफिकल एनवायरनमेंट होता है और इसमें बहुत सारे बटन्स और आइकन्स दिए होते हैं. एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड यूज़र. जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक इंटरफेस की तरीके हार्डवेयर और यूज़र के बीच में वर्क करता है. इट मेक्स योर PC फंक्शनल एंड हेल्प्स यू रन डिफरेंट एप्लीकेशंस. और ये आपके PC को फंक्शनल बनाता है और बहुत सारे काम करने में और बहुत सारी एप्लीकेशंस रन करने में हेल्प करता है. अब यहाँ पे PC का फुल फॉर्म क्या होता है, पर्सनल कंप्यूटर. ओके, द फुल फॉर्म ऑफ PC इज पर्सनल कंप्यूटर. इन कोऑर्डिनेट्स and manages the activity of
computer, just like the principal of a school manages all the activities in the school. अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हमारे स्कूल्स की जो प्रिंसिपल होती हैं वो पूरे स्कूल में जो भी एक्टिविटी चल रही होती है सबको कंट्रोल करती हैं, सबको मैनेज करती हैं, उसी तरीके से कंप्यूटर में भी जो विंडोज़ होती है वो कंप्यूटर की सारी चीज़ें मैनेज करती है. ठीक है. विंडोज़ वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, और विंडोज़ जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डेवलप की गई हैं. द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज विंडो 1.0, और विंडो का जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था वो था विंडो 1.0. सिंस देन मैनी वर्जन्स ऑफ विंडोज़ हैव बीन रिलीज्ड, और उसके बाद से विंडोज़ के बहुत सारे वर्जन जो हैं वो रिलीज़ हो चुके हैं. like Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 एंड विंडो 11. अब इसमें यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे कि विंडो XP, विंडो विस्टा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11. तो ये विंडोज़ के एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपको, जो भी विंडोज़ अभी तक लॉन्च हुई हैं. सबसे पहला विंडो जो लॉन्च हुआ था वो कौन सा था? 1.0. उसके बाद से ये सारी विंडोज़ लॉन्च होने लगी. Windows 11 is quite popular these days because of its new and unique features. मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इस समय अभी के टाइम पर जो विंडोज़ 11 जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर चल रही है, क्योंकि अपने यूनिक और नए फीचर्स की वजह से. माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च्ड विंडोज़ 11 इन अक्टूबर 2021, और माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 11 को अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया था. लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ इट्स फीचर्स इन डिटेल. तो चलिए इसके कुछ फीचर्स के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं. ठीक है. नाउ हियर इन फैक्ट फाइल इट इज़ गिवन अबाउट a person whose name is Satya Nadella. Satya Nadella is an Indian American business executive and the current chief executive officer, means CEO of Microsoft. He was appointed CEO on 4 February 2014. मतलब ये जो सत्या नेडेला हैं ये एक इंडियन अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं. ठीक है. ये इंडियन और अमेरिकन बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जो कि सीईओ हैं माइक्रोसॉफ्ट के. ठीक है. अब यहाँ पे आपको सीईओ का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है. सीईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. ठीक है. चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इज द फुल फॉर्म ऑफ सीईओ. ठीक है. इनको 4 फरवरी 2014 को माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ बनाया गया था. ओके. नाउ features of Windows 11. Let us read about some of the features of this Windows 11. So the following are the various features of Windows 11. ये Windows 11 के कुछ फीचर्स आपको दिए गए हैं. सबसे पहले जो फर्स्ट फीचर जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टार्ट मेन्यू. ठीक है. द स्टार्ट मेन्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडोज़. जो स्टार्ट मेन्यू होता है वो विंडो का एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है. Unlike the traditional start menu, the new start menu appears in the center of the screen. जैसे आपने पुराने अगर आप विंडोज़ देखोगे ना तो उसमें स्क्रीन के साइड में लेफ्ट हैंड साइड में एकदम बॉटम में स्टार्ट मेन्यू दिया होता था, मगर इसमें स्टार्ट मेन्यू स्क्रीन के एकदम सेंटर में दिया हुआ है. It has a flyout design with pinned and recommended apps accompanying each other. मतलब इसमें जो है फ्लेआउट डिज़ाइनिंग बनी हुई है, पाइंड और डेकोरेटेड एप्स हैं इसके अंदर जो कि एक दूसरे को मतलब बराबर की टक्कर देते हैं. It is the
primary location from where you can easily access all the apps installed on computers and settings of the Windows। और ये एक प्राइमरी लोकेशन है जहाँ से आपके कंप्यूटर में जितने भी ऐप्स इंस्टॉल्ड हैं उसको आप लोग देख सकते हो, ठीक है। और कंप्यूटर की सेटिंग्स को भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। Now snap layout of multitasking. Next topic is snap layout of multitasking. With Windows 11's snap layout features, you can easily open many windows on your screen, choose different layouts to do multiple tasks at once। मतलब जो Windows 11 के साथ आप स्नैप लेआउट फीचर्स का यूज़ कर सकते हैं और इससे क्या होता है, ईज़िली बहुत सारी विंडोज़ हमारी एक ही स्क्रीन पर ओपन हो जाती हैं और आप डिफरेंट लेआउट्स उसमें चूज़ कर सकते हैं अपने काम को, मतलब बहुत सारे कामों को एक साथ करने के लिए। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ AI powered web browser। Microsoft Edge is the default browser of Windows 11। मतलब जो Microsoft Edge है वो Windows 11 का एक डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, आप उसे चेंज भी कर सकते हो, ओके। of Windows 11, Bing is an AI powered feature of Microsoft Edge। और जो Bing है यहाँ पर ये Microsoft Edge का एक AI powered feature है which is located at the top of its sidebar। और उसकी जो साइड बार होती है ना उसके एकदम टॉप पे ये फंक्शन जो है वो लोकेटेड है, मतलब वहाँ पर पाया जाता है, वहाँ पर होता है। It helps you do things faster, like ask tricky questions to find a helpful answer, find inspiring ideas, write an email, create a 5 days itinerary etc। मतलब ये हमें बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है, जैसे कि बहुत सारे काम जल्दी करने में हेल्प करता है, जैसे कि आप इससे ट्रिकी क्वेश्चंस पूछ सकते हो और आप इससे इंस्पायरिंग आइडियाज़ ले सकते हो, ईमेल्स लिख सकता है ये, और आपका 5 डेज़ का इंटीनरी भी डिसाइड कर सकते और भी बहुत सारे काम कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें मतलब आप इससे कर सकते हो इस फीचर की हेल्प से। नाउ सपोर्ट्स मल्टीपल डेस्कटॉप्स। Windows 11 has a task view button on the top task bar। मतलब जो Windows 11 है उसमें जो टास्क व्यू बटन है वो टास्क बार में ही है। दिस बटन प्रोवाइड्स द एबिलिटी टू क्विक स्विच बिटवीन द एप्लीकेशंस और वन मल्टीपल डेस्कटॉप एट द सेम टाइम। ये बटन हमें किस में हेल्प करता है, ये हमें जल्दी से किसी भी एप्लीकेशन को खोलने में और बहुत सारे काम डेस्कटॉप में एक ही टाइम पे करने में हेल्प करता है। You can create multiple desktops for different tasks so that only one related set of applications is visible on one desktop। अब इस पे क्या कह रहा है कि आप मल्टीपल डेस्कटॉप्स जो हैं वो बना सकते हो, खोल सकते हो अलग अलग काम करने के लिए, जिससे कि आप जो भी काम कर रहे होगे ना आपको वही वाला डेस्कटॉप आपको दिखाई देगा, ओके। नाउ माइक्रोसॉफ्ट टीम। Windows 11 includes integrated support for Microsoft Teams, making it easier to stay connected with your friends। अब इसमें क्या कह रहा है, जो Windows 11 है वो क्या करता है, हमें वो माइक्रोसॉफ्ट टीम को बहुत सपोर्ट करता है। इससे आप अपने फ्रेंड्स से मतलब ईजिली आप अपने फ्रेंड से कनेक्टेड रह सकते हो। दिस विल मेक इट ईजियर फॉर यूज़र्स टू एक्सेस द कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म। और इससे जो भी लोग मतलब इसे यूज़ करते हैं उनके लिए ईजी पड़ेगा ये लोगों से मतलब कम्युनिकेशन करने, बातचीत करने के लिए आपको किसी एक स्पेसिफिक मतलब प्लेटफॉर्म पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। सो हियर
one question is asked to you over here. What does GUI stand for? So just now I have told you the full form of GUI. Now you have to tell me the full form of GUI. So अगर आपको आंसर आता है, so फटाफट से कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर टाइप कर दो. Okay? Now let us know more. In Windows 11, all elements including apps, file explorer and start menu have rounded corners. मतलब विंडोज़ 11 में जितने भी एलिमेंट्स चाहे वो एप्स हों, फाइल एक्सप्लोरर्स हों, स्टार्ट मेन्यूज़ हों या फिर जो कुछ भी हो, सारे राउंड कॉर्नर्स के साथ हो गए. मतलब सब ऐसे राउंड फिगर में हो गए हैं. दिस डिज़ाइन चॉइस इज delivered to be more eye friendly and improve information processing. अब इसकी जो ये डिज़ाइन है ना, ये क्या हो रहा है, इस डिज़ाइन से ये लोगों को मतलब बहुत अच्छी भी लग रही है लोगों को. डिलीवर्ड टू मोर आई फ्रेंडली मतलब आइस के लिए एकदम सूटेबल है. और इससे जो इन्फॉर्मेशन मतलब जो प्रोसेसिंग है वो भी फास्ट हो रही है. Now one more question is asked to you. Who developed Windows OS? तो अब आपको बताना है कि Windows OS को किसने डेवलप किया. ओके. Now third page. Android app support. जो Windows 11 है वो Android apps को भी सपोर्ट करती है. Windows 11 allows user to run Android applications on Windows computers by bringing Android apps to Windows 11. मीन्स इसमें क्या कह रहा है, जो Windows 11 है वो लोगों को Android applications को भी Windows पे मतलब कंप्यूटर पे चलाने देता है. मतलब इसमें आप चला सकते हैं. और कैसे चला सकते हैं, एंड्रॉयड ऐप्स को उसमें इंस्टॉल करके. ठीक है. Microsoft is meeting users demand to run smartphone apps on their desktops. अब इन्होंने ये ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो माइक्रोसॉफ्ट की जो टीम है उसको ये मतलब यूज़र्स की डिमांड आ रही थी कि जो स्मार्टफोन्स के ऐप्स हैं वो भी कंप्यूटर पे चलने लगे. दैट इज़ वाई. ओके. Now the desktop. Now we'll read about the desktop. When you switch on a computer, Windows operating system starts loading into the computer's main memory. अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर को ओपन करते हो तो विंडो का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मतलब उसकी लोडिंग स्टार्ट हो जाती है कंप्यूटर की मेन मेमोरी के अंदर. आफ्टर लोडिंग ऑफ द OS, द फर्स्ट स्क्रीन दैट यू गेट आफ्टर द वेलकम और लॉगिन स्क्रीन इज कॉल्ड द डेस्कटॉप. और जो आपको पहली स्क्रीन मिलती है जब लोडिंग OS की जो लोडिंग है जब वो हो जाती है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो लोडिंग है जब वो हो जाती है, उसके बाद जो आपको पहली स्क्रीन दिखती है, मतलब OS की लोडिंग होने के बाद जो आपको पहली स्क्रीन दिखती है, लॉगिन स्क्रीन और वेलकम स्क्रीन के बाद जो आपको पहली स्क्रीन दिखती है उसे हम लोग डेस्कटॉप कहते हैं. द डेस्कटॉप हैज़ मैनी कंपोनेंट्स लाइक आइकन्स, टास्क बार एंड सो ऑन. डेस्कटॉप में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि आइकन्स, टास्क बार्स और भी बहुत सारी चीज़ें. लेट अस लर्न अबाउट दीज कंपोनेंट्स इन डिटेल. तो चलिए इन कंपोनेंट्स के बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं. ओके. सो if you see this picture, then this picture is of desktop of Windows 11. ठीक है. यहाँ पे ये जो एरिया है, this area is desktop, means this whole picture is of desktop only. ठीक है. अब यहाँ पर this area which is given to you ना, this is task bar. This bar is known as task bar. And this is your start button. Okay, this is start button. Earlier
in previous windows the start button was given over here in a circular form, but now they have given in a square form in the middle of the window. So this is your start button, and these all are the icons. Okay, so now we are going to read about the icons. Okay, icons are small pictures that रिप्रेजेंट फाइल्स, फोल्डर्स एंड प्रोग्राम्स. मतलब जो आइकन्स हैं वो छोटी छोटी सी पिक्चर्स होती हैं जो फाइल्स, फोल्डर्स और प्रोग्राम्स को रिप्रेजेंट करती हैं. दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस. मतलब ये GUI मीन्स ग्राफिकल यूज़र इंटरफेरेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. फॉलोइंग आर सम कॉमनली यूज्ड आइकन्स इन विंडोज़. और ये जो यहाँ पे आपको आइकन्स दिए गए हैं ना, ये कुछ कॉमनली यूज्ड आइकन्स है जो हम लोग कंप्यूटर में ज़्यादातर यूज़ करते हैं आइकन्स. ठीक है, तो दिस आइकन इज ऑफ दिस PC. ठीक है, this icon gives you a view of the available drives and their contents stored on the computer system. means ये जो icon है ये आपको आपकी जो ड्राइव है उसमें जो भी अवेलेबल है, जो भी चीज़ें हैं और उसमें जितना भी कंटेंट स्टोर्ड है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाता है. डबल क्लिकिंग ऑन एनी ड्राइव आइकन विल डिस्प्ले द फाइल एंड फोल्डर्स स्टोर्ड इन दैट ड्राइव. मतलब अगर आप किसी भी ड्राइव आइकन पे डबल क्लिक करोगे तो वो आपको शो करेगा वो फाइल्स और फोल्डर्स जो भी उस ड्राइव में सेव्ड हैं. ओके, नाउ this is application icons. Okay, so here the names are given to you. Application icon, these are the graphical images that give a quick access to the related application. मतलब ये एक graphical image है जो आपको एक क्विक एक्सेस देता है जिस भी टू द रिलेटेड एप्लीकेशन. मतलब जिस भी एप्लीकेशन से आप चाहते हो उससे एक क्विक एक्सेस आपको देता है. नाउ दिस पिक्चर इज दिस इज शॉर्टकट आइकन्स. ठीक है, दीज आर शॉर्टकट आइकन्स. दीज आइकन्स हैव अ डायरेक्ट रूट टू अ स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट और फोल्डर. मतलब ऐसे ये वाले जो आइकन्स होते हैं इनके पास में एक डायरेक्ट रूट होता है मतलब इनके पास एक डायरेक्ट रूट होता है एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन, डॉक्यूमेंट या फिर एक फोल्डर तक पहुंचने के लिए. अ स्मॉल एरो इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ एन आइकन इंडिकेट्स दैट द आइकन इज़ अ शॉर्टकट आइकन. और ऐसे ये वाले जो होते हैं ना, इन पे जैसे अगर आप इस पिक्चर पे हम अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक एरो दिख रहा होगा. ठीक है, जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो इस तरीके से जैसे पिक्चर बनी हुई है एंड उसमें एक ड्रॉप इस तरीके की बनी हुई है. ठीक है, इस तरीके से एक ड्रॉप बनी हुई है एंड हियर अ बॉक्स इज मेड एंड अंडर दिस बॉक्स अ एरो इज बीन मेड. ठीक है, तो जिनमें भी इस तरीके से एक एरो बना होता है, ओके, तो वो शॉर्टकट आइकन्स होते हैं. उनको देख के क्या पता चलता है? दैट दे आर शॉर्टकट आइकन्स. दैट एरो इंडिकेट्स दैट दे आर शॉर्टकट आइकन्स. नाउ रिसाइकल बिन, it is a folder that holds the deleted items by default. ये जो है ये एक फोल्डर है जो सारे डिलीटेड जितने भी आइटम्स को आप डिलीट कर देते हो ना वो सब इसमें जाके स्टोर हो जाते हैं. The deleted items can be stored to their original locations or deleted permanently from the recycle bins. और अगर आपने मान लो कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर वो आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप उसको रिसाइकल बिन के ज़रिए वापस आप उसकी उसी लोकेशन पे लेके जा सकते हो. और अगर आपको वो नहीं चाहिए तो आप उसे वहाँ से परमानेंटली भी डिलीट कर सकते हो. फिर वो डेटा आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आपने एक बार रिसाइकल बिन से भी उसे डिलीट कर दिया. ओके, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस मच. सो आज की वीडियो में इतना ही. आई होप यू एन्जॉयड द वीडियो, यू लाइक द वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए.
एंड सेकेंड पार्ट जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और अगर आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशंस चाहिए तो जल्दी से बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही के पास पहुंचे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।